हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंतरा, आपका स्वागत करती हूँ रिशांग फैमिली ब्लॉग पे। तो जी गाइस, अभी जस्ट सब्जी उब्जी था ना, उसको सोची थी कि डब्बे में ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। जैसा आप लोग ने यूट्यूबर अंतरा चैनल पे देखा ही था कि ये डब्बा जो है मैं नया ही मंगवाई हूँ और बहुत ही अच्छा है ये वाला। और मतलब जैसे कि ना, इसको टाइट करके बंद करके रख दो फ्रिज में सब्जी उब्जी रख के, तो ठीक रहता है। और आलू जो था मैं बॉईल करके, जैसे मैं जब भी आलू बॉईल करती हूँ ना, थोड़ा सा ज़्यादा आलू जो है वो बॉईल कर लेती हूँ। और अभी जो ब्लॉग है मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट की हूँ। अभी दोपहर का कितना बज रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना टाइम हो रहा है, ध्यान नहीं है कि कितने बजे से ये ब्लॉग जो है मैंने शुरू किया है। तो बस यहाँ पे कपड़े जो था वो सब मशीन में धुल गया था, तो उन सबको सुखाने के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। और जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं ना, जैसे रिशान जिस दिन घर में रहता है ना, घर इतना ज़्यादा मेसी कर देता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। पूरा पेपर फाड़ फाड़ के इधर से उधर कुछ ना कुछ कर ही देता है। यहाँ पे देखिए, अभी जैसे दोपहर का टाइम ही था, मुझे एक्चुअली टाइम तो याद नहीं दोपहर का टाइम है, लेकिन हस्बैंड आज खाना खा के नहीं गए थे, तो वो आज खाना खाने भी आने वाले हैं। तो हस्बैंड बस आ ही गए थे, वो नहाने चले गए थे, बोले थे कि अब नहा लेते हैं, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी चले गए थे, कुछ काम था उनको ज़रूरी, जिस वजह से वो नहाए नहीं थे। तो अभी इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना कि बिना नहाए ना चलने वाला भी नहीं है। उसके बाद मैं सोची कि चलो एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि घर मेसी मेसी सा लग रहा था। और आज सुबह जब रंजना झाड़ू लगाई थी ना, तो पोछा नहीं लगाई। और एक दिन पोछा नहीं लगने का नौबत ये है कि घर लगता है कितना मेसी मेसी सा पड़ा हुआ है। और आज रिशांक का स्कूल छुट्टी था, क्योंकि संडे को एनुअल फंक्शन था। तो मंडे को रिलैक्सिंग डे मैम कर दी कि सब बच्चे लोग भी रिलैक्स होंगे, साथ में टीचर भी रिलैक्स होगी। और मुझे इतना खांसी हो रहा है ना कि मैं बार बार ना वॉइस ओवर करते करते ना रुक जा रही हूँ। यहाँ पे ये बेड जो है इसको ठीक कर लेते हैं। रिशांक का जो भी बुक्स है ना, उसको ऑर्गेनाइज करके, पहले तो स्टडी टेबल पे उसका बुक रहता था, लेकिन आजकल वो इतना ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा हो गया ना, यहीं पे रखता है। मैं उसको बोलती हूँ स्टडी टेबल पे रख लो, नहीं मम्मी मुझे यहीं पे रखना है। और मैं जब वहाँ पे रख देती हूँ बहुत गुस्सा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चलो भाई, बच्चे की खुशी में हम भी खुश हैं, चिल्लाने से अच्छा है कि बच्चा जो बोल रहा है वही कर दो। फिर मैं यहीं पे बुक्स जो है ना छोड़ देती हूँ उसका, और ये बेड जो है अच्छे से झाड़ देती हूँ। और ये बेड के ऊपर इतना ज़्यादा डस्ट था, पेज था, और काफ़ी सारे कूट पेज तो मैं आपको दिखाऊंगी, इस साइड ना रखा हुआ था। ऐसे रिशांक पता है पहले उतना गंदा नहीं करता था घर, पहले पेपर ऊपर फाड़ता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे उसका पूरा बदमाशी, कह सकते हैं कि बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। मैंने बदमाशी करना उसके लाइफ में ना कोई कमी नहीं है। और आपको पता ही है कि आपके घर में मेड काम कर रही है, तो फिर कोना कोनी तो भाई आपका साफ़ नहीं होने वाला है। इसलिए जब भी मैं झाड़ू खुद से लगाती हूँ ना, एक तो रहता है कि जैसे सुबह-सुबह मैं खुद से ही एक बार झाड़ू लगाती हूँ, जैसे जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो उस दिन मैं पूरे घर में खुद से ही झाड़ू लगा लेती हूँ। हाँ, जैसे कभी कल छुट्टी वाला दिन है, अगर थोड़ा लेट से उठी, तो फिर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, फिर मैं रंजना का ही वेट करती हूँ। और नहीं तो सुबह-सुबह मैं अपने घर में खुद ही पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर अपना रंजना आती है, तो फिर वो अपना साफ-सुथरा जो है वो अपना करती है। सर मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा निकाला, तो चलिए अभी फटाफट से पूरे घर में लगा लेते हैं झाड़ू। और यही होता है काम, इतना ज़्यादा काम है, काम की कमी नहीं है। आप थोड़ा-सा भी आराम नहीं कर सकते हो। दोपहर का टाइम ऐसा है कि ये जो सोचेगा कि दोपहर में इंसान आराम कर ले, पहले मैं करती थी आराम, क्योंकि ऋषांक स्कूल चला जाता, हस्बैंड ऑफिस, फिर पूरा दिन मेरा फ्री रहता था। अभी क्या हो गया, ऋषांक स्कूल जाएगा, उसके बाद मुझे हस्बैंड को भेजती हूँ, उसके बाद फिर बाबू में लगती हूँ, फिर मेरे वीडियोज़ एडिटिंग, फिर मेरा खुद का खाना-पीना, घर के काम, कपड़े धोना, मतलब हज़ार तरीके काम है। अगर बच्चा नहीं सो रहा उसके बाद सुलाओ, जब सारा काम कंप्लीट करके मैं थोड़ा-सा जैसे रिलैक्स करती ही हूँ कि ऋषांक आ जाता है, फिर ऋषांक को नहलाना, खिलाना, फिर उसको थोड़ा सुलाती भी हूँ, क्योंकि उसकी टीचर आ जाती है तब वो सोने लगता है। तो ये सब बहुत सारा काम होता है। आज तो उसका छुट्टी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है। सो देखिए, ये जितना भी डब्बा है ना, मैं सबको बाहर रखाई थी, और ये सांग खेलने के लिए फिर से अंदर ये सबको ना ले आया है। देखिए, ये डब्बे सबको मैंने फिल कर दिया था, जिसके लिए डब्बे मंगाई थी ना, वो काम कर गया। तो अभी बस ये सबको ना इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद अभी बाबू को मुझे चेंज करना है, तेल लगाना है। आज थोड़ा उसका लेट हो गया, ऐसे तो सुबह उठते ही मैं उसका तेल मालिश कर देती हूँ, लेकिन चेंज नहीं करवाई थी। तो अभी मैंने उसको चेंज वेंज करवा के उसको काजल, पाउडर, क्रीम, ये सब जो है मैंने लगा दिया था। तो ये मैं दिन भर में 2 बार करती हूँ, मतलब बाबू को, मतलब
तेल तो 3-4 बार मलाता है, लेकिन जैसे उसको रेडी करना मैं 2 बार करती हूँ। एक बार तो उसका कपड़ा चेंज करती हूँ तब करती हूँ, और एक बार जब शाम होता है तब उसको रेडी कर देती हूँ। और देख सकते हैं कि कितना परेशान हो रहा था। छोटे बच्चे के साथ ना आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाता है कि उसको प्यार से बोलना पड़ता है, उससे प्यार से बातें करना पड़ता है। और बड़े बच्चे में क्या है कि 2 थप्पड़ लगाओ अगर बच्चा नहीं अगर कर रहा है, नहीं कपड़ा पहन रहा है, 2 थप्पड़ लगाओ, बच्चा खुद ही पहनने लगे कपड़ा। लेकिन छोटे बच्चे में आपको एकदम बच्चे को एकदम प्यार से कोई भी काम प्यार से करवाइए, नहीं तो बच्चा क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा छिड़िया जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा ये लड़का रो रहा है। मैं इसको काजल जो है ना वो लगा रही थी, क्योंकि देखिए बच्चे की आँखों में ना काजल लगाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं भी काजल, पहले तो मुझे डर लगता था लगाने में, लेकिन अब ना आदत हो गया लगाने का, तो फिर अभी कोई दिक्कत और डर नहीं है। इसी वजह से मैंने अपना नेल भी ना कट कर दिया था, क्योंकि नेल अगर कट नहीं करती ना तो बच्चे के आँख वाँख में लगता है, इसी वजह से मैंने नेल जो है वो काट कर दी थी। तो इसके बाद मैं ना थोड़ा-सा इसको लेके लेटी हुई थी, एडिटिंग की, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया। उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ शाम को, तो यहाँ पे ये जो गोईठा होता है ना, गोबर का गोईठा हमारी तरफ बोलते हैं, बहुत जगह उपला शायद बोलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा गैस पे आग बना रही थी, अभी धुवन करूँगी। शाम के टाइम पे हमेशा ना मैं ये करती ही हूँ लोहमान वाला। बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। बीच में क्या हुआ था कि मेरा डिलीवरी का टाइम था, फिर मतलब बच्चे में थोड़ा बिज़ी थी, तो इन सब में थोड़ा दिमाग नहीं लग रहा था, लेकिन चलिए अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। और अभी दिया बत्ती जो है कर देंगे, शाम का टाइम है, शाम को है कि समय से दिया बत्ती हो जाता है तो अच्छा रहता है। और नहीं तो बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता है ना, कभी-कभी इतना रोता है ना कि फिर दिया बत्ती ना कर नहीं पाती हूँ मैं टाइम से। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और बाबू के लिए दूध और ब्रेड जो है, सोची कि उसको थोड़ा दूध ब्रेड बड़े वाले को खिला देती हूँ, रिशांक को। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिशांक के लिए ना ब्रेड रख दी थी, उसमें दूध और चीनी डाल के ना उसको खिला दूँगी। मैं उससे पूछी क्या ही खाएगा, तो मम्मी मैगी खाएँगे। मैंने कहा मैगी नहीं खाना है, क्योंकि मैगी आप डेली-डेली बच्चों को नहीं दे सकते हो। मैगी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं डेली-डेली नहीं देती, तो मैंने उसको कहा चलो अभी ये खाओ। और आज मैं इसको बोली थी कि मैं तुमको ना लेके जाऊँगी मेला, लेकिन पता है क्या हुआ, मैं मेरा ना खुद ही इतना सुबह से काम करते-करते ना शाम में मेरा एनर्जी एकदम लो हो जाता है। फिर मेरा कहीं उतना बाहर जाने का ना मन ही नहीं करता। और यहाँ पे फ्रूट्स मंगवाई थी, तो वही फ्रूट्स सबको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो चलिए अभी ये सारे फ्रूट्स को रख लेते हैं बास्केट में। तो यहाँ पे मैंने मँगाया था, स्ट्रॉबेरी भी मँगाया था, क्योंकि निशान को थोड़ा-सा स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो इसलिए स्ट्रॉबेरी भी मँगाया था मैंने। और अंगूर है, तरबूज है, अनार है, तो यही सब फ्रूट्स था। तो ये सारे फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं। और हाँ, आप लोग से मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज़। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माफ़ कीजिएगा कि इस चैनल पे ब्लॉग्स नहीं आता है, और मैंने अंगूर टेस्ट करके देख रही थी कि मीठा है कि नहीं है। फिर मैंने बाद में सोचा कि अरे मैंने अंगूर धोया नहीं और खा लिया। बट ऐसा कौन-कौन लोग करते हैं बताइएगा, कि देखते ही सोचते हैं कि अरे मीठा है कि नहीं है, थोड़ा चेक करने के लिए। तो मैं वही अंगूर ना, देखिए अंगूर पता है क्या, अंगूर मीठा रहता है ना तभी अच्छा लगता है खाने में, वैसे ना एकदम फीका-फीका सा ना अंगूर ना अच्छा नहीं लगता खाने में। और ईशान को अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, उसका तो अंगूर फ़ेवरेट है। तो तरबूज भी उसको अच्छा लगता है, बट उसको उसकी मर्ज़ी है। सबसे ज़्यादा उसको अच्छा ना मैं बताऊँ कि मैंगो लगता है, मैंगो उसको बहुत अच्छा लगता है। मैंगो के सीज़न में ना मेरे घर में आप हमेशा ही मैंगो पाइएगा, क्योंकि उसको इतना अच्छा लगता है ना, ख़त्म होते-होते भी हम लोग उसको चाहते हैं कि खूब सारा खिला दें।
किसको अच्छा लगे। बस यहाँ पे इन सबको मैं रख देती हूँ और उसके बाद जाती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव भी आ गए हैं, तो फटाफट से चाय चढ़ाती हूँ और आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर ब्लॉग थोड़ा-सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तो यूट्यूबर अंतरा को भी, क्योंकि वहाँ भी मैं डेली ब्लॉग्स अपडेट करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा गैप हो जाता है, लेकिन यूट्यूबर अंतरा पे कभी गैप नहीं होता। वहाँ मैं कंटिन्यू जो है ब्लॉगिंग करती रहती हूँ। तो चलिए इसी ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.